श्री गणेशाय नमः। हमारा इस धरती पर आना ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। मित्रों, इस जीवन को बहुत बड़े उद्देश्य के लिए जियो, बहुत बड़े लक्ष्य के लिए जियो और एक एक पल, एक एक क्षण को उत्साह के साथ जियो। कभी भी जीवन में भयभीत मत हो, उत्कंठित मत हो, पीड़ित मत हो। जब जब आपके भीतर निराशा हो, उत्कंठा हो, हताशा हो, फिर जोश से उठो, फिर उत्साह से उठो, फिर निरंतरता से आगे बढ़ो, फिर अपने कार्य के प्रति कटिबद्ध हो जाओ, फिर अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ। यही तो जीवन है। जीवन मिला है तो इसे सच्चे तरीके से, सच्चे रूप से स्वीकार करना है और सत्य की राह पे आगे बढ़ते हुए इसको सदैव सकारात्मक रख करके जीना है। क्योंकि जब आपके भीतर, आपके अंदर निराशा आ जाएगी, उत्कंठा आ जाएगी, आप अपने आप को पीड़ित महसूस करेंगे, तब तब आप गिर जाएंगे, तब तक आप रुक जाएंगे, तब तब आप भयभीत हो जाएंगे और फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और मानो कि पूरा ज़माना, पूरी दुनिया आपके विपरीत हो गई, फिर भी आपको अपने लक्ष्य के प्रति कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है, कभी झुकना नहीं है और उसको सिद्ध करना है, उसको प्राप्त करना है। उस ओर आपके कदम लड़खड़ाने नहीं चाहिए, आगे बढ़ते ही जाना है। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं का निःशुल्क में विश्लेषण करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। समय रहेगा सायंकाल 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और यदि आप अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत हमसे करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन जो 17 अक्टूबर 2021 को होगा। सूर्य कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में आ जाएंगे। मित्र राशि से निकल करके नीचस्थ राशि शुक्र की राशि तुला में आ जाएंगे। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे इस एक महीने में कैसा रहेगा, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम हमें जानना यह है कि सूर्य की ताकत क्या है। सूर्य देव अपने आप में ऊर्जा के देवता हैं, आत्मा के देवता हैं। मान, सम्मान, स्वाभिमान और सरकार से संबंध सूर्य देव रखते हैं। ग्रहों के नेता सूर्यदेव, ग्रहों के राजा सूर्यदेव। अस्थि रोग, हड्डियों से संबंधित भी सूर्य को ही देखा जाता है। यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड सूर्य से ही चलता है। अगर सूर्य नहीं है तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, और सूर्य है तो सब कुछ है। ये चमक धमक, ये मान सम्मान, स्वाभिमान और सरकार से जितने भी कार्य होते हैं, सभी से हम सूर्य के संबंधों को जोड़ते हैं, सूर्य के संबंधों को देखते हैं। इस अवस्था में जब सूर्य देव आपके नीचस्थ हो जाएंगे तो आप पे इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, आपके छठे भाव में सूर्य नीच हो जाएंगे और 17 अक्टूबर 2021 से 16 नवंबर 2021 तक इसी अवस्था में रहेंगे। यहाँ से हम आपका रोग, ऋण, शत्रु देखते हैं। और छठे भाव से जो संबंध सूर्य का होगा, कहीं ना कहीं इसमें आपको बैलेंस बना करके चलने की आवश्यकता आपको इस समय में रहेगी। मित्रों, विशेषकर आपको अपने मान सम्मान को लेकर के सजग सतर्क रहना है। अनावश्यक कोई आपकी इंसल्ट कर सकता है, कोई आप पे झूठे एलिगेशन लगा सकता है। इस अवस्था में आपको बचने की कोशिश करनी होगी। यानी कि आप किसी से बातचीत करते हैं तो वहाँ पे भी
आपको डिप्लोमेटिक तरीके से किसी से बातचीत करनी है, यानी कि चालाकी से आपको किसी से बातचीत करनी है। विशेषकर आपकी कोई कॉल रिकॉर्ड कर दे या आपको आपकी कोई वीडियो बना दे या कोई आप ऐसा इलीगल काम करें जो आपको आगे चल कर के संकट दे सके। ऐसे में पूरी पारदर्शिता आपको अपने कार्य में बरतनी है। जितना आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जितना आप ईमानदार रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेषकर सरकारी मुलाजिम जो हैं, जो सरकारी नौकर हैं, उनको इस बात का ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, 22 अक्टूबर 2021 से जब मंगल देव सूर्य के साथ तुला राशि में आ जाएंगे तो ये समय थोड़ा बहुत आपको लाभ देगा, क्योंकि सूर्य और मंगल जब एक साथ युति बना लेते हैं तो यहाँ पे महापराक्रम योग का निर्माण होगा, जो सूर्य की नकारात्मकता को ख़त्म करेगा। जो सूर्य नकारात्मक प्रभाव आपके इस माह में देंगे, उसको मंगल देव कम करने का प्रयास पूरी तरह से यहाँ पे करेंगे। मित्रों, इस अवस्था में आपका प्रमोशन रुक सकता है, यानी कि आपकी खींचातानी किसी के साथ चल सकती है या आपके ऑफिस में किसी के साथ अनावश्यक बहस हो सकती है, आर्गुमेंट हो सकती है। आप किसी का हित चाहते हैं किंतु सामने वाला आपको ही निराश कर दे या आप पे ही शक कर दे, ये वाली स्थितियां इस समय में बनती नज़र आ रही हैं। मित्रों, यानी कि आप घर से लेके बाहर तक, होम टू ऑफिस, आपको तुलनात्मक रूप से इस समय को व्यतीत करना है। बैलेंस बना करके आपको चलना है। कौन शत्रु है आपका, कौन दोस्त है आपका, इसको लेकर के आपको ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता रहेगी। आपको अपने लोग इस समय में धोखे दे सकते हैं। इस समय में आपको पैसे से संबंधित कोई भी बड़ी डील नहीं करनी है। अगर आप डील करते हैं तो उसमें आप नुकसान में रह सकते हैं, आप लॉस में रह सकते हैं, या फिर आपको उसमें अड़चन या फिर कोई बाधा रुकावट आ सकती है। बड़ी डील करने से आपको बचने की कोशिश करनी है। प्रॉपर्टी के लेन देन इस समय में बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं। प्रॉपर्टी यदि आप बेचना चाहते हैं, किसी को खरीदना चाहते हैं, बातचीत उसको लेकर के कर सकते हैं, किंतु जब सूर्य की ये अवस्था बीत जाएगी तो उसके बाद ही आप डील फाइनल करना। मित्रों, इस समय में आपको कोई धोखा दे सकता है, यानी कि आपका विवाह को लेकर के किसी के साथ बातचीत चल रही है, बातचीत पूरी है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपको धोखा मिल गया। ये वाली स्थितियां भी इस समय में रहेंगी, यानी कि कार्य बनते बनते बिगड़ सकते हैं। जितना आप इस समय में कर्मठ रहोगे, जितना सजग रहोगे, जितना सतर्क रहोगे अपने कार्य के प्रति, जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे, जितना मेहनत करोगे, जितना भागदौड़ आप करोगे, उसी का आपको पूर्णतः रिजल्ट मिलेगा। ये समय में आप आलसी रह सकते हैं, आलस आपको रह सकता है, किंतु आपको अपने आप को बिजी रखना है। अनावश्यक कार्यों में अपने आप को बिल्कुल भी व्यस्त नहीं रखना है। जो कार्य आप करते हैं, जिस कार्य में आपको रुचि है, जो काम पहले से आप कर रहे हैं, उसी को निरंतरता से आगे बढ़ाते चले जाना है आपको। और विशेषकर अपने आप पे ही भरोसा इस समय में रखें। कोई भी आपको साथ नहीं देगा। अधिकांश लोग आपको इस समय में धोखा ही दे सकते हैं। ऐसे में जितना आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, जितना आप परिवार के सदस्यों पे भरोसा रखेंगे, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। स्वास्थ्य को लेकर के इस समय आपको हड्डियों से संबंधित तकलीफ हो सकती है, जोड़ों से संबंधित दिक्कतें इस समय हो सकती हैं। इसीलिए योगा प्राणायाम आपको ज़रूर करनी चाहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, जिम ज़रूर आपको जाना चाहिए। हालांकि क्योंकि आपका स्वभाव थोड़ा आलसी रहेगा, जागरूकता आपके भीतर कम रहेगी, नींद ज़्यादा आप इस समय में करेंगे, उठने का मन आपको नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं ये आलस्य आपके स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा कर सकता है। इसीलिए सजगता, सतर्कता और जितना फुर्ती से आप जितना तेज़ी से अपने कार्य करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, इस समय प्रेम जीवन को लेकर के भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव
चल सकते हैं। इसीलिए आपको इस विषय में भी दूसरा जो व्यक्ति है जिनसे आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उसकी क्या सोच है, वो किस प्रकार से आपको लेकर के सोचते हैं, इस बात पे आपको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ यदि आपका कोई साथी आपको छोड़ करके चला गया है तो फिर से उनसे बातचीत करने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे, जितना आपका ओरल कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगा, उतना ही आप अपने रिश्तों को बैलेंस बना करके चल पाएंगे या लड़ाई झगड़े से आपको छुटकारा मिलेगा। कुल मिलाकर के मित्रों, इस समय में आपको नेगेटिविटी भी मिल सकती है और पॉजिटिविटी भी मिल सकती है। आप पे निर्भर करता है कि आप इस समय को कैसे जीते हैं। आप यदि अपने आप में खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, पारदर्शिता आपके भीतर अच्छी रहेगी, तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सूर्यदेव अच्छे ही परिणाम देंगे। किंतु यहाँ पे अगर आप आलस करते हैं, अपने कार्यों में विलंब करते हैं, कार्य समय से नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अड़चन, बाधा, रुकावट हो सकती है। तो मित्रों, ये था वृषभ राशि को लेकर के सूर्य का राशि परिवर्तन। फिर और एक नए वीडियो, नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।